हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्काई होम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक आइडियोलॉजी है या हम बोल सकते हैं एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन जो गेन करती है टाइम टू टाइम और हमारे आसपास के जो रिसोर्स हैं या अगर वो डेवलप करते हैं तो उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। हर एक इंडिविजुअल का या हर एक सिटीज़न का अपना अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ओके, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैसे कंट्री अपने सिटीजन को डेवलप करती है, या हम बात कर सकते हैं कि सिटीजन का क्या रोल होता है डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट के फॉर्म्स क्या होते हैं। ओके, और एक नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर डेवलपमेंट को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होता क्या है। ओके, तो डेवलपमेंट के बारे में हम कई बार हमारी आइडियोलॉजी है कि यहाँ का रिसोर्स यानी आसपास कई ऐसे एरिए जो पहले डेवलप नहीं हुआ करते थे, मतलब वहाँ पर बोल सकते हैं स्लम्स एरिया था, फाइनली वहाँ पर उनको हटाकर बिल्डिंग्स बनाई गई, नई नई रोड कंस्ट्रक्ट होती है। तो ये हमारा डेवलपमेंट, हमारी तरफ से ये डेवलपमेंट गोल होता है। तो डेवलपमेंट यही नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि ये डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशन ऑफ डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। मोस्टली आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ये मोस्टली हमारे साथ ही होते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो रिसोर्स हैं वो डेवलप हो। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर, मतलब ये हमारी डिज़ायर होती है कि हम क्या चाहते हैं या फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं। हम बोल सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से अपनी लाइफ को सस्टेन करना चाहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। मीन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट किस तरीके से वर्क करता है हमारी सोसाइटी में। It is only through a democratic political process that hopes and possibilities can be achieved in real. Means यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो होती है वो हमारे आसपास लोगों में होप्स और पॉसिबिलिटीज़ को गेन करती है और उसको इंक्रीज करती है। What development promises different people different goals. Means अलग अलग लोगों का अलग अलग डिफरेंट गोल होता है, मतलब अलग अलग गोल्स होते हैं उनके। किसी की हम बोल सकते हैं कि किसी का डेवलपमेंट गोल अलग है, कि उसको मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास घर नहीं है, वो एक रेंट से रहता है, तो वो चाहता है कि भाई मेरा खुद का घर हो, तो ये उसका डेवलपमेंट गोल है। किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब मिल जाए तो उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल है। पीपल सीक देयर people seek things there are the most important for them that which can fulfill their aspiration or desire। ऐसी happening जिससे उनकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाए। डिज़ायर मतलब जो वो चाहते हैं, what they want। in fact at time two person or group of person may seek things which are conflicting। कई बार ऐसा भी होता है कि टू पर्सन या हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन वो एक ही थिंग्स या एक ही चीज़ की उनको डिज़ायर होती है, इस वजह से कई बार उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट भी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, आप दो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको प्रमोशन चाहिए, दोनों हार्डवर्क कर रहे हैं और दोनों का एक ही गोल है कि हमारा प्रमोशन हो जाए। तो कई बार इस वजह से उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट भी होती है, इससे वर्किंग इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो ये बात हम जानते हैं, हर टाइप के जो पर्सन होते हैं, मतलब लोग होते हैं, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी का एक ही गोल होगा, एक ही डेवलपमेंट गोल होगा। हर किसी का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। वॉट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलप फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर। मीन्स अगर हम बोलें कि किसी एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल कुछ ऐसी चीज़ हो जो दूसरे के लिए ना हो। जैसे अगर मान लीजिए एक पर्सन है
हम बोल सकते हैं वो स्लम एरिया में रहता है, या हम बोले या एक ऐसा पर्सन है जो कि साइकिल से मार्केट जाता है या साइकिल से अपने ऑफिस जाता है, तो वो चाहता है कि काश मेरे पास बाइक हो। तो उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसके पास एक मोटरसाइकिल हो या बाइक हो। वहीं जिस पर्सन के पास मोटरसाइकिल है उसके लिए शायद ये डेवलपमेंट गोल ना हो, उसके लिए हो कि उसके पास एक कार हो, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो। ओके, तो डेवलपमेंट गोल हम कह सकते हैं कि सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है, किसी के लिए वो डेवलपमेंट गोल होता है तो किसी के लिए वो नहीं होता है। नाउ डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, अलग अलग कैटेगरीज के जो पर्सन हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स कैसे होते हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है कैटेगरी ऑफ पर्सन और उनके डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, एस्पिरेशन या हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट गोल्स। लाइक फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब एक फार्मर जो कि अपनी क्रॉप्स को मैच्योर करना चाहता है, मतलब अपनी फार्मिंग को कंप्लीट करना चाहता है, वो चाहता है कि टाइम पर रेनफॉल हो जाए, उसके जो क्रॉप्स हैं प्रॉपर ग्रो हो जाए और वो उनको हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल कर दें। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यही होगा कि टाइम पर बारिश हो और उसकी जो क्रॉप्स हैं वो मैच्योर हो जाए और वो उनको हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल कर दें। सेकेंड सिचुएशन है अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। एक ऐसी वुमन जो कि गांव में रहती है और उनके पास एक पीस ऑफ लैंड हम कह सकते हैं जिस पर वो फार्मिंग करते हैं और पूरी की पूरी फैमिली की जो इनकम है वो टोटली उसी लैंड पर डिपेंड करती है। तो उस वुमन के लिए क्या होगा डेवलपमेंट को? ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि उनका जो लैंड है उस पर जो क्रॉप्स प्रॉपरली मैच्योर हो, ग्रो करें, रेनफॉल टाइम पर हो, क्रॉप्स ग्रो करें और वो उनको हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल कर दें। इससे जो इनकम होगी उनकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हम बोल सकते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अर्बन एरिया यानी सिटीज़ के बारे में, जहाँ पर मोस्टली जो आजकल हम एक देख रहे हैं कॉमन प्रॉब्लम होती है कि लोगों में जॉब की प्रॉब्लम है। मतलब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी हमको जॉब नहीं मिलती है। तो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या होता है? अनएम्प्लॉयड पर्सन वो होता है जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है एंड ही इज़ अवेलेबल टू फाइंड सच टाइप ऑफ जॉब। ओके, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन वी कैन से अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो अगर उसको उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको एक जॉब मिल जाए, तो यही उसका डेवलपमेंट गोल कह सकते हैं। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अब जो नर्मदा वैली से आदिवासी बिलोंग करते हैं उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? मोस्टली उनको जो रिसोर्स वहाँ पर मिल रहे हैं प्रॉपरली मिले, या हम बोल सकते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो वहाँ पर, तो उनका डेवलपमेंट गोल यही होगा। इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल रिफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। ये बात हम जानते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को या बोल सकते हैं अपनी लाइफ को मोर कंफर्टेबल या ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकें। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग्स लाइक मनी। कई सारी जो कंपनीज हैं जैसे कि हम बात करें वो हमें कई सारे बेनिफिट्स देते हैं, कई सारे लग्जरियस फैसिलिटीज़ देते हैं। ओके, तो इससे हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है और हमारी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। पीपल ऑल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अब जहाँ का हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसे मनी से ही हम डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। कई ऐसे नॉन मटेरियल थिंग्स भी होते हैं जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हो और वो उनको भी डेवलपमेंट गोल मानते हैं। फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। फ्रीडम का मतलब है जैसे कि एक पर्सन है, हम बोले लोअर कास्ट और हायर कास्ट का हम इशू जानते हैं, तो मोस्टली हमने देखा है कि लोअर कास्ट को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था हमारी कंट्री में। उनको फ्रीडम भी नहीं थी कि वो कहीं पर जा सके, या हम बोलते उनको फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। तो अगर उनको ये फ्रीडम मिलती है तो एक तरह से ये उनका डेवलपमेंट गोल होगा। सिक्योरिटी की हम बात करें, जैसे कि हम कहीं जॉब चाहते हैं, आसपास किसी एरिया में अगर हमको जॉब मिल जाए और हम चाहते हैं वो जॉब हमारी सिक्योर हो, मतलब हमें वहाँ से तुरंत ना निकाला जाए, हम वहाँ पर अच्छे से डेवलप करें अपने आप को, तो ये भी एक तरह का नॉन मटेरियल थिंग है, ये भी एक तरह का डेवलपमेंट गोल है लोगों का। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स मीन्स हम चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें, हमारे रिस्पेक्ट करें, तो ये भी लोगों का डेवलपमेंट गोल होता है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ मीन्स, अब ये तो मोस्टली आपके लिए ही क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ? आपके फ्रेंड का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? देयर आर मैनी थिंग्स विच
can't measure easily but means a lot to our life, there are often ignored, these are often ignored. कई बार होता है कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, इनको मेज़र नहीं करते इंपॉर्टेंट थिंग्स में, बट वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और अक्सर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल है लव एंड केयर ऑफ फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। मीन्स हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, हमें लव करते हैं, दूसरों से हमें रिस्पेक्ट मिलती है, कई लोग हम पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो ये भी एक तरह का हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे कॉज हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। और एक तरह से ये हमारा डेवलपमेंट गोल भी होता है। हम चाहते हैं कि देखिए कोई हमको रिस्पेक्ट दे, कोई हम पर बिलीव करे, कोई हमारी केयर करे, तो ये भी एक तरह का डेवलपमेंट गोल है। सो इट विल बी रॉन्ग टू से दैट विच कैन नॉट बी मेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये कहना गलत होगा कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, जो कुछ थिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है वो उनको मेज़र नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो थिंग्स हैं जो हमने अभी बात की है एग्जांपल में, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एनहेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के बारे में हमने बात की, तो मैंने इसके बारे में आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर हमें कुछ कंपनीज हैं जो कि लेस सैलरी प्रोवाइड कर रही है, मतलब ज़्यादा सैलरी नहीं दे रही है, बट हमको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, मतलब हमको वहाँ पर एक तरह की सिक्योरिटी है कि हमको वहाँ पर जॉब से नहीं निकाला जाएगा ईजीली। ओके, सम प्रोवाइड हाई सैलरी बट नो जॉब सिक्योरिटी। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जो हमको हाई सैलरी प्रोवाइड कर रही है बट वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दे रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी सेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम है। देयरफॉर फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। तो कई बार होता है कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ सैलरी कम है पर जॉब सिक्योरिटी है तो हमें यहाँ जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हमें सैलरी अच्छी मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो क्या हुआ, हम अच्छा काम करेंगे। तो उनके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं, इस वजह से हम बोल सकते हैं एक तरह का मिक्सचर है गोल का। द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल have are not only about better income but also about the important things in life। तो जैसे अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो मनी से रिलेटेड नहीं होते, कई बार हम उसको मनी से ही कंपेयर करते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि और मनी के अलावा भी हम कुछ ऐसी चीज़ों को डेवलपमेंट गोल मान सकते हैं। जैसे मैंने आपको रिस्पेक्ट बताया, सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, इनके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इससे बेटर इनकम कम अर्न करना ही डेवलपमेंट नहीं होता, कई ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स भी होती है लाइफ में जो कि आपके लिए डेवलपमेंट गोल होती है। नेशनल डेवलपमेंट, अब एक कंट्री के तौर पर मतलब एक नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। ओके, नेशनल डेवलपमेंट, इट रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। नेशनल डेवलपमेंट का मेन फॉर्म होता है कि एक एबिलिटी होती है एक नेशन की कि वो अपने सिटीजन्स की लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सके, मतलब अपने सिटीजन्स को किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। मोस्टली हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमको टाइम पर हम बोल सकते हैं हमें 24/7 वाटर की फैसिलिटीज़ मिले, हमें जो गांव है गांव में लाइट इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ मिले, वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, सारे के सारे टाउन्स और विलेजेस आपस में वेल कनेक्टेड हो रोड से, पब्लिक टॉयलेट्स हों, हम बोल सकते हैं डैम फैसिलिटीज़, या हम बोलें कि बैंक फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सब अच्छी हो, इनमें इम्प्रूवमेंट हो। तो एक तरह का यही नेशनल डेवलपमेंट होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ। मतलब अगर हम नेशनल डेवलपमेंट को कंपेयर करें तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं। पहली बात करें पर कैपिटा इनकम, दूसरा है जीडीपी जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, थर्ड है लिटरेसी रेट, फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये इनकम सोर्स है कि पर पर्सन या हम बोले पर प्लेस या पर सिटी पर स्टेट इनकम सोर्स क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमने कितना प्रोडक्शन किया है। लिटरेसी रेट, हमारे यहाँ कितने लोग एजुकेटेड हो चुके हैं और हमारे यहाँ हेल्थ का क्या स्टेटस है। These फैक्टर ऑल्सो कंसिडर एज द मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्ली किसी भी कंट्री के लिए। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, मतलब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के तौर पर हम कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं।
We cannot take national income to compare different countries because each country has different population rate. मोस्टली अगर नेशनल इनकम के बेस पर कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। जैसे किसी कंट्री में, जैसे हम बोले वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है, चाइना और इंडिया। तो ऐसा नहीं कि हम सारी कंट्री से नेशनल इनकम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री की करेंसी भी अलग अलग है, उनका प्रोडक्शन लाइन भी अलग अलग है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अलग अलग है। फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच यूजफुल मेजर। तो इनकम के बेस पर तो हम कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, बट हम एवरेज इनकम पता कर सकते हैं किसी भी कंट्री की, और इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज इनकम के लिए हम क्या करते हैं, कंट्री की टोटल इनकम और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितनी भी इनकम कंट्री ने जनरेट की है और टोटल पॉपुलेशन जो है उसको आपस में डिवाइड करेंगे, तो हमें जो एवरेज इनकम मिलेगी वही होती है पर कैपिटा इनकम, और इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम एक तरह से। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये जो पर कैपिटा इनकम होती है किसी भी कंट्री की, वो वहाँ के सिटीजन की लाइफस्टाइल को शो करती है। इससे आप पता कर सकते हैं कि वो कंट्री कितनी डेवलप है। कंट्रीज विद हाई पर कैपिटा इनकम मोर डेवलप, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है, और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम होती है वो कम डेवलप होती है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री दैट गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। मोस्टली हम बोले कि एक द इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, मतलब एक कंट्री की जो इनकम है वो उसकी इनकम के बराबर कई सारे कंट्रीज़ की इनकम एक साथ अगर हम ऐड करें तो उसके बराबर होती है। मतलब बोल सकते हैं कि एक डेवलप कंट्री क्या होगी, एक डेवलप कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी, तो जो लेस डेवलप कंट्री होंगी उनकी इनकम उसके बराबर नहीं होगी ना। क्राइटेरियन यूज्ड इन सेटिस्फाइंग कंट्री अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 में बताया गया है, इन 2004 कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ, मतलब पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग एक कंट्री को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो डेवलप है कि नहीं। ₹4,53,000 एंड अबव पर एनम आर कॉल्ड रिच। जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 पर एनम या उससे ज़्यादा हम बोल सकते हैं तो वो रिच कैटेगरी में आएगी, और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 37,000 या उससे कम पर एनम आएगी उसको हम लो इनकम यानी लेस डेवलप कंट्री कह सकते हैं। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम वो 2000 में थी, 2004 में जो थी वो थी 28,000 पर एनम। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इस रीज़न से तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया लेस डेवलप कंट्री था। ओके, तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम कंट्री। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। Individual aspiration goals. People not only want better income, they also want security, respect for other, equal treatment and freedom for nation or region. अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल एस्पिरेशन मतलब एक आम आदमी का डेवलपमेंट गोल क्या है, वो सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको आसपास सिक्योरिटी मेजर्स जो उनके हैं वो इम्प्रूव हो, रिस्पेक्ट उनको चाहिए, मतलब लोगों से रिस्पेक्ट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ बोले डेवलपमेंट या फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी उनको चाहिए। एक नेशन के लिए और एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा। एवरेज इनकम इज नॉट इनफ, थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एटीट्यूड, मतलब वहाँ पर भी इनकम इतना ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करेगा, वहाँ पर भी अदर रिसोर्स हैं वो की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पर कैपिटल इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट, तो कई सारे जो स्टेट्स हैं, मतलब हमने कुछ स्टेट्स का यहाँ पर डिटेल दी हुई है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। तो अगर हम बात करें पंजाब की, ये जो हमें सर्वे किया गया था ये 2002 या 2003 में किया गया था, उसी के ये पूरी डिटेल्स है। तो पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 26,000 थी, केरला की 22,800 थी, और बिहार की, ये बिजार लिखा हुआ इसको बिहार है, इसकी पर कैपिटा इनकम 5,700 थी रुपीज़ में। तो अगर हम कंपेयर करें पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब, केरला एंड बिहार, इन तीनों की अगर पर कैपिटा इनकम
को कंपेयर करें तो पंजाब की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, जबकि बिहार की बहुत ही कम, सबसे लास्ट। So if per capita income were used to as the measure of development, Punjab will be considered as the most developed state of the three. अगर पर कैपिटा इनकम के बेस पर अगर हम डेवलपमेंट को मेजर करें तो पंजाब सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट है तीनों में। तो पंजाब में हम मोस्टली देखते भी हैं कि जो कल्टीवेशन मोस्टली जो होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है, वो सबसे ज़्यादा पंजाब और चंडीगढ़ में भी होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर, और इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आगे की वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।